मिल गया मिल गया मिल गया, आखिरकार बीजेपी को अपना नया नवेला पोस्टर बॉय मिल गया। दोस्तों, जिस बीजेपी में पोस्टर में किसी के लिए भी कभी कोई जगह नहीं होती, बड़ा वाला पोस्टर और उस बड़े वाले पोस्टर में सबसे बड़ी फोटो एकमात्र हमारे मोदी जी की होती है, उसी बीजेपी में एक नेता है जो खड़े होकर कह रहे हैं कि सभी जातियों के अपने नेता हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। उसी बीजेपी में एक नेता है जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो सीधा सीधा 70 सीटें जिता सकते हैं। दोस्तों, बिहार बार बार मैं आपको बता चुकी हूं कि वहां क्लियर कास्ट पॉलिटिक्स होती है और इसका फायदा उठाते हुए बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो बिहार से ही आते हैं, अब अपनी कास्ट पर, जाति पर बात करना शुरू कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि जब चिराग पासवान जाति के पोस्टर बॉय हो सकते हैं, जीतन राम माझी जाति के पोस्टर बॉय हो सकते हैं, जब लालू यादव कम्युनिटी के पोस्टर बॉय हो सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, एनडीए ने भले ही बिहार में आखिरकार बड़े झंझट के बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है कैसे भी करके तय कर लिया हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सतह पर दिख रही हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आपके पास सत्ता होती है ना, तो आपकी भीतरघात हो भी तो पता नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, नेता हैं जो बोली देते हैं। राजीव प्रताप रूडी, जो हाल के दिनों में जबरदस्त तरीके से अपनी पार्टी को निशाने पर लेते हुए, अपनी पार्टी के लोगों को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए, वो एक बार फिर सामने आ गए हैं। दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी बिहार के सांसद हैं और लंबे वक्त से बिहार से सांसद हैं और तब से बिहार में राजनीति कर रहे हैं जब लालू यादव का जमाना था। मतलब आप समझ लीजिए कि राजीव प्रताप रूडी बहुत ही पुराने खांटी नेता हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी अमित शाह वाली बीजेपी में उनकी उतनी पूछ नहीं है। आप सोचिए, राजीव प्रताप रूडी बेचारे इतने वक्त से सांसद हैं, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बना दिया गया। इस बीच ठीक चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने एक ऐलान कर दिया है कि हर जाति का अपना नेता है, तो मैं सवर्णों की राजनीति करना चाहता हूं, फॉरवर्ड जातियों की राजनीति करना चाहता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में जिस दौर में हम हैं, जाति का जनगणना जैसी मांग को भी सरकार उससे मुंह नहीं फेर पाई। क्यों? क्योंकि सरकार ये समझ रही है कि पिछड़ी जातियों में एक अलग लेवल का जागरूकता पैदा हुई है अपने अधिकारों को लेकर, समानता की बात को लेकर, एक ऐसे दौर में जहां अगड़ी जातियों की राजनीति हर कोई करने से बच रहा है। दोस्तों, बीजेपी के ये सांसद है राजीव प्रताप रूडी, जो खुलेआम बयान देकर कह रहे हुए हैं कि वो सवर्णों की राजनीति करना चाहते हैं। दोस्तों, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में राजीव प्रताप रूडी ने कह दिया कि बिहार में अगले 15-20 सालों तक कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। लेकिन वो इस बीच बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बात तो एंकर से कह रहे हैं, लेकिन सीधे सुना अमित शाह को रहे हैं। दोस्तों, रूडी कहते हैं, पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद चिराग और उनके पिता रामविलास एक समाज के पोस्टर बॉय, फिर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम माझी, तेजस्वी, लालू यादव, सभी के पोस्टर लगे हुए हैं। बिहार में हर जाति के एक नेता का पोस्टर लगा हुआ है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता, महासचिव रहा हूं, लेकिन बिहार के संदर्भ में मेरी पहचान मेरी जाति नहीं बल्कि भाजपा से है। लेकिन जब मैंने कहा मैं भाजपा में एक राजपूत हूं, तब मेरी पहचान और बढ़ गई। तब मैंने कहा इसे ही आगे बढ़ाते हैं। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि इतने वक्त से वो राजनीति कर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने कहा है कि वो एक राजपूत हैं, राजपूत समाज से आते हैं, तब से उनकी पहचान बढ़ गई और अब उन्होंने सोचा है कि मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। और वो खुलेआम बोल रहे हैं कि वो सवर्णों की राजनीति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सवर्णों का कोई नेता नहीं है। देखिए, ऑन पेपर ये गलत नहीं है। अगर राजनीति के हिसाब से इसका आकलन किया जाए तो राजीव प्रताप रूडी गलत नहीं बोल रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है ना दोस्तों कि सवर्णों की राजनीति करके वो करेंगे क्या? क्योंकि ऑलरेडी उनकी पार्टी अगड़ी जातियों की पार्टी है। भाई, बीजेपी क्या है? ब्राह्मण बनिया पार्टी। ये तो पिछले 12-13 सालों में बीजेपी ने अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की, बिहार में, यूपी में, अलग अलग राज्यों में, और दौर भी ऐसा आ गया है जहां पर आप पिछड़ों की राजनीति नहीं करेंगे तो आपका सफाया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी बाय डिफॉल्ट आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको शहरी मतदाता, जो सवर्ण मतदाता है, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, वो तो बाय डिफॉल्ट बीजेपी का वोटर है। तो राजीव प्रताप रूडी क्या बीजेपी के अंदर रहकर एक सवर्ण नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी एक अलग राह भी तलाश सकते हैं? ये मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों? क्योंकि राजीव प्रताप रूडी केवल दावा नहीं कर रहे हैं कि वो सवर्णों की राजनीति करना चाहते हैं, बल्कि वो ये तक दावा कर रहे हैं कि अगर उन पर विश्वास किया जाए तो वो 70 सीटें जिता सकते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों, राजीव प्रताप रूडी ने एक बात बोली थी। दरअसल ये चर्चा शुरू हो गई है कि राजीव प्रताप रूडी बहुत जल्द कोई यात्रा निकाल सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में नेता कोई भी हो, यात्रा निकालता है तो उसको फायदा होता है। फायदा कितना हो इस पर आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन नुकसान तो किसी भी नेता को नहीं होता यात्रा निकालने में। तो सुनने में आ रहा है कि राजीव प्रताप रूडी भी ऐसी कोई यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ा अलग तरह का बड़ा बयान दे दिया, कहते हुए
बिहार की 70 विधानसभा सीटों पर ठाकुर जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। दोस्तों, बिहार में जो जनगणना हुई उसका यह आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं कि ये जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज, जिसकी अगुवाई करने की, जिसका नेतृत्व करने का दावा करते हैं राजीव प्रताप रूडी, वो दरअसल बिहार में है 3.50, 3.5%। आप कहेंगे 3.5% तो बहुत ही छोटी आबादी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप इसको हिसाब से लगाते हैं बिहार की जनसंख्या के हिसाब से, तो ये निकलता है 40 से 50 लाख। अब 40 से 50 लाख आपको लगेगा 8 करोड़, जहां मतदाता हैं 7.5 करोड़, 8 करोड़ के आसपास, वहां 40 से 50 लाख क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस राज्य में जीत और हार का मार्जिन ही मैक्सिमम 3000 वोटों से हो जाता है, मैक्सिमम, और खासतौर पर आज के चुनाव में, आजकल चुनाव में हार और जीत का अंतर 1% वोट से हो जाता है, उस चुनाव में 30 से 40 लाख वोट बहुत मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि राजपूत अपने लेवल पर कोई सीट हो सकता है जिता ना पाए, लेकिन हरा सकते हैं। यही बात राजीव प्रताप रूडी बोल रहे हैं लगभग हर प्लेटफॉर्म पे। तो पॉइंट ये दोस्तों कि राजीव प्रताप रूडी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही उनका कैलकुलेशन सही है गलत है, बट उनका कोई कैलकुलेशन होगा तभी ये बात बोल रहे हैं ना। तो क्या ये बात अमित शाह नहीं जानते? बीजेपी के चाणक्य हैं, उनके पास तो सारे डेटा टिप्स पे होते हैं उनके। तो ये जो बात है, ये अमित शाह को सुनाने के लिए या एंकर को सुनाने के लिए? राजीव प्रताप रूडी मत भूलिए दोस्तों, हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में रहे, तब जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उनका चुनाव उन्होंने न केवल जीता बल्कि खुलेआम बोला कि मुझे सोनिया गांधी ने भी वोट किया, मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोट किया, मुझे समाजवादी पार्टी से भी वोट मिला है। और तो और उस जीत के बाद लोकसभा में, संसद परिसर में जब वो जा रहे थे, राहुल गांधी से हाथ वगैरह उन्होंने मिलाया। उसके बाद इंटरव्यूज देते हुए उन्होंने बकायदा आरोप लगाए कि निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने जो संसद है वो अपने शो की तरह चलाते हैं। मतलब खुलेआम बीजेपी की जो सिर्फ उटव्वल है उसको उन्होंने एक तरह से सार्वजनिक तौर पर बताया, नाम लेके। उनसे पूछा गया एंकर द्वारा कि आप निशिकांत दुबे का नाम बोल रहे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये एक ऐसी चीज है जो अभी तो फिलहाल हाल के सालों में नहीं देखने को मिली, लेकिन राजीव प्रताप रूडी अब उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर हर जाति के पास उनका पोस्टर बॉय है तो मैं क्यों नहीं पोस्टर बॉय बन सकता। और वो खुद कह रहे हैं कि जब से मैंने भाजपा का राजपूत बोला तब से उनकी मांग बढ़ गई, उनकी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड दोस्तों आजकल के जमाने में ना सोशल मीडिया में तो बढ़ सकती है, आपको व्यूज भी मिल सकते हैं, आपकी व्यूज में लाखों लोग उसको कमेंट भी कर सकते हैं, बट व्यूज मिलने में और राजनीति करने में फर्क है। क्योंकि राजीव प्रताप रूडी शायद आग से खेल रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि जिस पार्टी के अंदर वो पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं या जिस पार्टी के अंदर वो एक खुलेआम कह रहे हैं कि वो अपनी जाति के नेता बनना चाहते हैं, उस पार्टी में केवल एक नेता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 से लेकर 10 तक। और अगर कोई भी नेता ये चैलेंज करने की कोशिश करता है कि मैं फलानी जाति को ओन करता हूं, मैं इतनी सीटें जिता सकता हूं, तो फिर ये दावे से ज्यादा चैलेंज के तौर पर ले सकता है पार्टी आला कमान। लेकिन दोस्तों इससे एक और बात पता चलती है, राजीव प्रताप रूडी इस तरह का दावा करके अपनी पार्टी को क्या नौसिखिया बता रहे हैं, वो एक ऐसी कैलकुलेशन बता रहे हैं, क्या उनको, उनकी पार्टी को नहीं मतलब? अगर ऐसा होता तो उनका टिकट बंटवारे में नहीं चली ना, उनको कोई दिल्ली दरबार में ऐसा कोई खास उनको मंत्री वगैरह भी नहीं बनाया गया। सुनने में तो ये भी है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, अमित शाह कैंप के वो माने नहीं जाते हैं। तो क्या राजीव प्रताप रूडी तैयारी कर रहे हैं आने वाले उस बिगुल की जो वो फूकने वाले हैं? नहीं तो ऐसी बात बोलने का क्या औचित्य तो होता। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।